जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो को लाइक न किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के इस टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, बुक में देखें आप सब लोग। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, अन्य जितने भी जीरोज हैं उनको फाइंड कीजिए। और देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो पावर है या पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 4 है। और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 4 जीरोज होंगे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, अब इसके 4 जीरोज होंगे और 4 जीरोज में से 2 जीरोज दिए गए हैं। फर्स्ट जीरोज दिया हुआ है √5/3 और सेकंड जीरोज दिया हुआ है माइनस √5/3। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे और 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको दिया गया है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द अदर जीरोज। इसका मतलब इसके 4 जीरोज होंगे और 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको दे दिया गया है और अनदर 2 जीरोज हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जीरोज का मतलब हम आपको डिफाइन किए थे कि यक्स की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे ही हम जीरोज कहते हैं। तो अब देखें तो जो जीरोज होता है वो यक्स की वैल्यू होती है और यक्स की 2 वैल्यूज आपको दी गई हैं। फर्स्ट वैल्यूज ये है, सेकंड वैल्यूज ये है। तो ज़रा हम देखें कि क्या होगा। तो फर्स्ट वैल्यूज होगी यह x के इक्वल होगी। तो हम यहाँ x √5/3 कर देंगे और अगर इसको हम बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएं तो x माइनस हो जाएगा √5/3 और जीरोज और ये =0 हो गया। तो जीरोज का मतलब होता है कि अगर हम x माइनस √5/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जीरोज का मतलब यही होता है कि इससे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले को देखें तो x माइनस √5/3 है। इसको भी अगर हम अपोजिट साइड में ले जाएं तो x प्लस √5/3 =0 होगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर √5/3 और माइनस √5/3 ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो x माइनस √5/3 से ये डिवाइड हो जाएगा और x प्लस √5/3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी ये डिवाइड होगा। तो ज़रा देखें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो ये है x माइनस √5/3 और जो सेकंड
टर्म मिला है ये x प्लस अंडर रूट 5/3 इजकल टू 0 बिकॉज this value is equal to 0 and this value is also equal to 0, hence product of these values is also equal to 0. अब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो ये देखिए यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर ये x स्क्वायर हो जाएगा और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 5/3 इजकल टू 0। और किसी भी टर्म को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखते हैं, इसलिए हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू 0। 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से 3 कट गया है और 5 बचा है। अब जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टू अदर इसके जीरोस हैं उनको फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू फाइंड हो रही है इससे हम पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद कोसेंट क्या आ रहा है। अब जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट का हम फ्रैक्शन करेंगे और वहां से फ्रैक्शन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरोस हमको मिल जाएंगे। तो अब हम जो है 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल को। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। हम जो है अब इसको इरेज कर दे रहे हैं और देखिए सॉल्व करते हैं। डिवाइड करेंगे हम यहाँ, तो डिवाइड करने के लिए ये 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और यहाँ ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो चलिए देखिए, अब अगर हम यहाँ 3 तो यहाँ ही है, अगर हम x स्क्वायर टाइम डिवीजन करते हैं तो x स्क्वायर का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 और फिर माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो 6x क्यूब मिला है इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये देखिए 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 10x और फिर बाद में 5 हम, या चलिए 5 को भी हम कॉपी कर लेते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कितनी बार डिवाइड होगा। तो यहाँ 6x क्यूब है और यहाँ है 3x स्क्वायर। तो अगर हम 2x टाइम डिवाइड करें, देखिए 2x टाइम डिवाइड करें तो 2x का हम 3 में 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा और फिर यहाँ ये माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 और x के नीचे ही x लिखेंगे, x क्यूब के नीचे ही x क्यूब लिखेंगे। अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड करना है तो देखिए 1 टाइम ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 1 टाइम अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और फिर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड हो गया। तो अब आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि ये जो पॉलिनॉमियल है इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है, ये डिविडेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है।
तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम यहाँ इसको इरेज करके फिर लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसकी जो वैल्यू होगी, देखें ये है डिवाइजर और ये है कोसेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 0 था। तो अब ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखें इसको फिर से हम लिखते हैं तो याद रखे रहिए ये तब आया था, ध्यान दीजिएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 तब आया था जब x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 का हम मल्टीप्लिकेशन किए थे। इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किए थे तो ये आया था। और फिर ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने का मेथड आपको मालूम है कि 1 का हम ऐसा फैक्टर करें कि प्लस करें तो 2 आ जाए। तो अगर 1 इंटू 1 किया जाए और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये है x माइनस अंडर रूट 5/3, ये है x प्लस अंडर रूट 5/3। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए ये है x स्क्वायर और 1 का हमने फैक्टर किया है 1 इंटू 1 और 1 प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, तो ये मिलेगा आपका x माइनस अंडर रूट 5/3 और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3। और देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन x है तो ये हो जाएगा x प्लस 1। और फिर यहाँ इन दोनों में हम देखें तो 1 कॉमन है और ये भी हो जाएगा x प्लस 1। फिर इस स्टेप को हम ऊपर लिखते हैं और ऊपर लिख करके देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। तो चलिए देखिए ये मिला हमको x माइनस अंडर रूट 5/3 और ये है आपका x प्लस अंडर रूट 5/3। और इसका अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 1, तो दोनों में x प्लस 1 कॉमन हम निकाल लिए। तो बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा, ये भी हो गया x प्लस 1। और आपको पता है कि जब जीरोस फाइंड करना होता है तो हम पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल करते हैं, पॉलिनॉमियल को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। और फिर देखिए करते हैं तो क्या मिलता है, आप देखें अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ये तो आपको दिया ही था क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि फर्स्ट जीरोस ये है। और अगर हम सेकंड पे आवें तो x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0, और अगर इसको हम 0 के अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5/3। देखिए 2 जीरोस तो आपको दिया हुआ था और जो अनदर 2 जीरो है वो आपको फाइंड करना है। तो अनदर 2 जीरोस फाइंड करने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। अगर हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा -1, और अगर इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1। तो देखिए क्वेश्चन जो था पॉलिनॉमियल था और पॉलिनॉमियल का जो डिग्री था वो 4 था।
तो इसके 4, अगर डिग्री 4 है तो इसके जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे। तो 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको दिया हुआ था। फर्स्ट जीरो जो था √5/3 था, सेकंड जीरो जो था -√5/3 था। अब देखिए थर्ड और फोर्थ जीरो क्या होगा, तो थर्ड जीरोज भी -1 होगा और फोर्थ जीरोज भी -1 होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस another zeros of the given polynomial is -1 and -1। तो अब जा करके ये एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर था, समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। इसको बढ़िया से तैयार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप कमेंट भी कीजिएगा आवश्यक समझ में आए तो। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।